प्यारे बच्चों, आज अपने समाकलन का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चापकलन। चापकलन के अंदर क्या होता है, चाप की लंबाई ज्ञात की जाती है, जिसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, समाकलन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है चापकलन। रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अवकलन के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, पहला चैप्टर था आपका पदिक समीकरण। पदिक समीकरण, पैडल इक्वेशन। इसकी एक एक्सरसाइज थी इसके अंदर, चाप के अवकलज। चाप के अवकलज, उन चाप के अवकलज ds अपॉन dx। चाप का अवकलज होता है ds अपॉन में dx। चाप यानी लेंथ ऑफ आर्क, s से रिप्रेजेंट करते हैं। चाप के अवकलज का ही समाकलन करना चापकलन कहलाता है, यानी चाप की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये समाकलन की बुक लगती है आपके अवकलन की बुक के साथ। ठीक है, समाकलन में आपकी 2 यूनिट है। पहला एग्जांपल देखते हैं अपने कि एक पैराबोला देखा अपने, परवलय पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, समीकरण 1। और इसने बोला है कि निम्न परवलय के शीर्ष से नाभिलंब के एक सिरे तक के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, परवलय दे रखा आपको, तो इस पैराबोला का आपको कर्व पता है कैसे बनता है। एक्स एक्स वाई एक्स, और इस प्रकार ये पैराबोला आपका जाता है यहां से इस प्रकार। इसका शीर्ष क्या है, वर्टेक्स 0 0 ओरिजिन। ठीक है, इसकी जो नाभि होती है वो होती है y इक्वल टू a, और नाभि इस प्रकार जाती है यहाँ से। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका 0, a। इसके नाभिलंब की लंबाई कितनी है टोटल, 4a। तो 2a इधर 2a इधर, तो ये पॉइंट कौन सा होगा आपका, 2a और a, और ये आपका होगा माइनस का 2a और a। और इसने बोला है कि इसके शीर्ष तक, शीर्ष से और नाभिलंब के एक सिरे तक चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी अपने को ये लेंथ ज्ञात करनी है s। ठीक है, इस प्रकार। तो अपने यहां से क्या करेंगे कि पैराबोला किसके सापेक्ष सिमेट्री है, सममित है, y एक्स के सापेक्ष सममित है। तो अगर पैराबोला y एक्स के सापेक्ष सममित है तो अपने लिमिट कम मिलेंगे x की। किसकी लिमिट कम मिलेंगे, x की। और अगर पैराबोला होता आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x इस प्रकार, तो अपने लिमिट कम में किसकी लेते हैं, y की लिमिट कम में लेते हैं। किसकी लेते हैं बेटा, y की लिमिट अपने कम में लेते हैं। ठीक है, अब अपने को इस पैराबोला के लिए आप या तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो, या आप यहाँ से लेके यहाँ तक निकालो, लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। और अगर आपसे संपूर्ण चाप की लंबाई पूछता है तो आप 1 की निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अपने से 1 सिरे की पूछिए तो अपने यहाँ से लगा के यहाँ तक इसके चाप की लंबाई निकालेंगे। तो चाप की लंबाई के लिए देखो फॉर्मूला आपका होता है s इज इक्वल टू लिमिट किसकी कम मिलेंगे, मैंने वो क्या बताया था कि y एक्स के सापेक्ष सममित है, तो लिमिट किसकी कम मिलेंगे, x की। तो x यहाँ पे कितना है, 0, और यहाँ x कितना है, 2a, तो x इज इक्वल टू 2a। और फॉर्मूला अंदर देखो, अगर लिमिट x की है तो समाकलन में किसके सापेक्ष होगा, x के होगा, तो dx। और अगर यहाँ dx है तो 1 प्लस में यहाँ नीचे भी क्या आएगा, dx। और अगर यहाँ dx है तो ऊपर क्या आएगा, dy, और इसका होल स्क्वायर। और इसको अपने समीकरण नंबर नाम देंगे 2। ठीक है, इसके बाद देखो समीकरण 1 से dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x इज इक्वल टू 4a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से dy अपॉन डी एक्स कितना जाएगा आपका, कितना है, dy अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर किया है तो आप भी इसका स्क्वायर करो, तो dy अपॉन डी एक्स का स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में देखो इसको देखते हुए अपने को ये चाहिए पूरा मैटर एक साथ तैयार कर लेंगे अपने 1 प्लस, यानी एक ऐड कर रखा है तो आप भी एक ऐड कर दो, तो 1 प्लस में dy अपॉन में
डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर की साइड 1 ऐड कर दो तो क्या बनेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में 4a स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से अपने क्या करेंगे 1 प्लस में dy अपॉन dx और इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वेयर, ऊपर क्या आएगा 4a स्क्वेयर प्लस में x स्क्वेयर। ये इसको समीकरण नंबर नाम देंगे अपने 3। अब देखो समीकरण 3 से यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये वैल्यू आप समीकरण 3 से समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या हमारे पास देखो, समीकरण 2 ये रही s इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 2a अंडर रूट 1 प्लस में dy अपॉन dx का स्क्वेयर इंटू में dx। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो देखो समीकरण 2 क्या आपकी, समीकरण 2 में ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या बनेगा s इज इक्वल टू लिमिट a टू 2a अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आएगी 4a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 4a स्क्वेयर इंटू में dx। ठीक है, अब देखो उसके बाद में s इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो तो अंडर रूट से बाहर आएगा, क्या बनेगा 1 अपॉन में 2a अंडर समाकलन a टू 2a और अंदर क्या रहेगा, इसको अपने लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू में dx। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है समाकलन के अंदर अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx। क्या होता है फॉर्मूला, xy2 अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर y2 और साइन इनवर्स x अपॉन a। देखो इसका फॉर्मूला देखो कि समाकलन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है ना, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dx, प्लस में लोग आता है, सॉरी साइन नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर y2 लॉग और x प्लस में ए स्क्वेयर y2 प्लस में ए स्क्वेयर y2 लॉग x प्लस में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ ए c। अपने पास समाकलन कैसा है, निश्चित समाकलन है, तो इसके अंदर कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने यहाँ, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे एक ही जगह कौन है, एक ही जगह कौन है 2a है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे देखो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है xy2 आता है, xy2 सबसे पहले क्या आता है xy2। तो देखो यहाँ पे x की जगह कौन है, x ही है। ठीक है, तो xy2 फिर अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या आता है ए स्क्वेयर, ए की जगह कौन है 2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, उसके बाद में क्या आएगा प्लस में ए स्क्वेयर y2 यानी 4a स्क्वेयर y में 2 यानी 2a स्क्वेयर, क्या आएगा 2a स्क्वेयर, और उसके बाद में लॉग, और लॉग के बाद में क्या आएगा x प्लस में अंडर रूट, एक्स की जगह कौन है x ही है, प्लस में अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर कौन है ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर यानी 4a स्क्वेयर प्लस में एक्स, सॉरी 2a स्क्वेयर आएगा ना, यानी इसका मतलब 4a का होल स्क्वेयर नहीं आएगा, 4a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और उसके बाद में आपकी लिमिट a टू 2a, लिमिट क्या आएगी a टू 2a। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या बने देखो s इक्वल टू 1 अपॉन में 2a। ठीक है, x की जगह क्या होगी 2a, तो 2a अपॉन 2 यानी a अंडर रूट, देखो 4a स्क्वेयर प्लस में x की जगह 2a यानी 4a स्क्वेयर यानी 8a स्क्वेयर प्लस में 2a स्क्वेयर लॉग, अंदर क्या आएगा x की जगह 2a प्लस में अंडर रूट 4a स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर यानी 8a स्क्वेयर अंडर रूट 8a स्क्वेयर, फिर माइनस a रखो तो a/2, a/2 अंडर रूट के अंदर देखो 4a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर यानी 5a स्क्वेयर। ठीक है, और उसके बाद में देखो क्या आएगा प्लस माइनस में आएगा आपका, एक मिनट रुको, लिमिट क्या थी अपनी a टू 2a, a टू 2a नहीं होगी, सॉरी लिमिट होगी आपकी 0 टू 2a होगी,
क्योंकि शीर्ष से पूछा ना इसने, शीर्ष से दे रखा अपने को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेना स्टार्टिंग के अंदर, हाँ स्टार्टिंग में 0 to 2a है ना, तो यहाँ भी 0 to 2a कर लेना आप, 0 to 2a, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी 0 to 2a कर लेना, लिमिट 0 to 2a, और जब आप पुट कर रहे हो लिमिट यहाँ भी 0 to 2a कर लेना, लिमिट क्या जाएगी 0 to 2a, ठीक है। तो आपने 2a रख दी, अब 0 रखो, तो जब 0 रखेंगे ना तो जो क्या बनेगा माइनस, अब 0 रखो तो ये पूरा 0, प्लस में ये माइनस आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है, और लॉग यहाँ 0, फिर √4a स्क्वायर प्लस 0 यानी √4a स्क्वायर यानी लॉग 2a, और ब्रैकेट आपका बंद, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, s = 1/2a, ठीक है। अंदर देखो यहाँ से क्या आएगा 2√2a, यानी बार a बैठा हुआ है तो 2√2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2a स्क्वायर, और यहाँ से देखो लॉग ये बनेगा 2√2a, ठीक है, और 2√2a और ये 2a, तो कॉमन क्या आएगा 2a, बाहर निकालो कॉमन निकालो 2a, और देखो अंदर क्या रह जाएगा फिर 1 प्लस में √2, ठीक है, और इस प्रकार, और फिर आपका ये माइनस का 2a स्क्वायर log 2a, ठीक है। अब देखो s = इस 2a को अंदर भेज दो, तो देखो क्या बनेगा 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल यानी √2a, प्लस में 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल यानी a, और log, अब देखो इसके अंदर अप्लाई करो log a × b, क्या होता है log a × b क्या होता है log a प्लस log b, तो log 2a, फिर प्लस में a और log 1 प्लस √2, ठीक है, माइनस में 2 से 2 कैंसिल और a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा a log 2a, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो ये माइनस का a log 2a, ये प्लस का a log 2a, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो आपका s = क्या आएगा √2a प्लस a log 1 प्लस √2, ठीक है। तो s = क्या आएगा a कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या आ जाएगा √2 प्लस log 1 प्लस में √2, ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप के लंबाई, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है देखो, ये चाप की लंबाई आपकी है, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ से शीर्ष से और इसके नाभिलंब के एक सिरे तक की लंबाई आ गई आपकी, ठीक है। अगर आपसे संपूर्ण चाप की लंबाई पूछे टोटल दोनों सिरों के बीच की, नाभिलंब के दोनों सिरों के बीच की, तो आप इस s को किससे मल्टीप्लाई करा दोगे 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको अपने 2 से मल्टीप्लाई करा देना तो आपके संपूर्ण चाप की लंबाई आ जाएगी, परंतु अपने यहाँ पे कहाँ से पूछी है इसने, शीर्ष से नाभिलंब के एक सिरे तक की लंबाई पूछी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक कैटेनरी दे रखी है अपने को, कैटेनरी y = एग्जाम्पल सेकंड चाप कलन का ही है आपका, कैटेनरी का समीकरण दे रखा है y = c cos हाइपरबोलिक x/c, ठीक है। और इसके शीर्ष 0c से अपने को किसी बिंदु xy तक चाप की लंबाई दे रखी है s। अगर इसके शीर्ष से सबसे पहले कैटेनरी देखो क्या होती है, कैटेनरी क्या होती है, 2 खंभों के बीच में जो तारबंदा होता है ना वो कैटेनरी की शेप ही होती है, ठीक है। घरों में अपने कपड़े सुखाने के लिए जो रस्सी बांधते हैं ना वो भी कैटेनरी की शेप होती है। स्टार्टिंग में अपने कैसे बांधते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बांधते हैं इस प्रकार, ठीक है। कुछ समय बाद में रस्सी का खुद का एक भार होता है W, उस भार के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण वो रस्सी इस प्रकार हो जाती है, होती है ना इस प्रकार, तो ये जो शेप बनती है ना इसे बोलते हैं कैटेनरी। इसके बिल्कुल सेंटर से यहाँ से पास होता है yx और यहाँ होता है xx, ठीक है। इस प्रकार एक शेप बनेगी यहाँ भी। तो 2 खंभों के बीच में झूलता हुआ तार, या घरों में अपने जो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधते हैं वो, तो सारी की सारी जो आकृतियाँ शेप होती हैं वो क्या होती है, कैटेनरी कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर देखो ये होते हैं इसके शीर्ष, कैटेनरी के सिरे, ठीक है, और ये होता है कैटेनरी का शीर्ष, और इसको बोलते हैं प्राचाल C। ये जो डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं प्राचाल पैरामीटर C बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस C है, ये yx है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा आपका 0,
सी, क्योंकि वाई एक्स पे एक्स का मान 0 और जो वाई डिस्टेंस है वो रही आपकी सी। ठीक है, और ये होता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु। और अब इसने क्या बोल रहा है कि इस कैटेनरी का जो समीकरण होता है, कार्तीय समीकरण होता है ये, और कैटेनरी का नेज समीकरण होता है एस इक्वल टू सी टेन साई। ठीक है, ये स्थिति विज्ञान के अंदर आता है आपका, गति विज्ञान स्थिति विज्ञान पूरा एक मैकेनिक्स का पेपर होता है यांत्रिकी का। ठीक है ना, उसके अंदर गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान 2 बुक लगती है आपके। ठीक है, तो इसने बोला कि यदि कैटेनरी y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी के शीर्ष 0 सी से और किसी बिंदु x y, कोई बिंदु ले लो एनी पॉइंट x y, ठीक है ना, एनी पॉइंट, ये प्राचाल बिंदु चर बिंदु होता है, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो सकता है ये। ठीक है, और इस तक की चाप की लंबाई दे रखी हो अगर आपको s है तो सिद्ध कीजिए कि s स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अपने टू प्रूव करना आपका, टू प्रूव s स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। जहाँ पे s क्या है, s है इसके शीर्ष से लेके किसी भी बिंदु x y तक के चाप की लंबाई है। ठीक है ना, अगर ये लंबाई s हो तो आप सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर या एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैटेनरी किसके सापेक्ष सममित है, सिमेट्री किसके अबाउट है, वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, तो लिमिट किसकी काम में लेंगे, अपने x की काम में लेंगे। ठीक है, तो देखो क्योंकि चाप की लंबाई, फॉर्मूला क्या होगा, s इक्वल टू लिमिट काम में लेंगे x की, तो यहाँ पे x कितना है 0 और यहाँ x कितना है, इस पॉइंट पे x है। ठीक है, और अंडर रूट अगर लिमिट x की है तो समाकलन भी किसके सापेक्ष होगा, x के होगा, और अगर समाकलन dx, यहाँ dx है तो यहाँ नीचे भी क्या आएगा, dx आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, dy आएगा, और इसका स्क्वायर, इस प्रकार। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर नाम देंगे अपने 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से dy अपॉन dx इस वैल्यू को कैलकुलेट करो पूरी को, समीकरण 1 से। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और अब dy अपॉन dx कैलकुलेट करो यहाँ से, तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, कोस हाइपरबोलिक का होता है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, याद रख लेना। कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और कोस हाइपरबोलिक थीटा का होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा, यानी कोस जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं आपके अति परवलिक फंक्शन है, इनका अवकलन समाकलन कभी ऋणात्मक है या नेगेटिव है नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो x अपॉन सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी, देखो c कॉन्स्टेंट है, कोस का साइन और फिर x अपॉन सी का 1 अपॉन सी, c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसका स्क्वायर किया हुआ है तो अपने भी स्क्वायर कर देंगे, तो dy अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c। ठीक है, और अब देखो इसने 1 को ऐड करके है तो अपने भी यहाँ इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो जो क्या बनेगा 1 प्लस में dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन में c। अब देखो अपने जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसी प्रकार अति परवलिक फंक्शन यानी हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 प्लस में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। इसका यूज अपने यहाँ करेंगे, तो उस हिसाब से देखो 1 प्लस में dy अपॉन में dx और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। अब देखो x अपॉन सी, थीटा की जगह कौन है, x अपॉन सी। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बताओ s इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट सॉरी समाकलन लिमिट क्या देखो 0 टू x, लिमिट आपकी 0 टू
एक्स, और इसके ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी और डी एक्स। देखो इस वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है और डी एक्स, ठीक है। अब देखो उसके बाद में यहाँ से एस इक्वल टू 0 टू एक्स और अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर बार आएगा तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी इंटू में डी एक्स, ठीक है। इसके बाद देखो इसका समाकलन करते हैं, तो कोस का वापस से क्या होगा समाकलन, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और एक्स अपॉन सी का हो जाएगा 1 अपॉन सी, और लिमिट आपकी 0 टू एक्स, ठीक है। तो एस इक्वल टू ये सी ऊपर आ जाएगा, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और लिमिट आपकी 0 टू एक्स, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो देखो सी तो कांस्टेंट है, तो सी को बाहर ले लो, सी अंदर देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह एक्स, तो एक्स अपॉन सी, माइनस एक्स की जगह 0, तो साइन हाइपरबोलिक 0, और साइन हाइपरबोलिक का मान होता है 0 का मान 0 ही होता है। तो आपका एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू देखो इधर कौन है, सी बार सी, और साइन हाइपरबोलिक है एक्स अपॉन सी, साइन हाइपरबोलिक सी, सॉरी बार सी है, सी साइन हाइपरबोलिक है एक्स अपॉन में सी। अब देखो ये आगे चाप की लंबाई, कहाँ से, शीर्ष से किसी बिंदु एक्स वाई तक, ये चाप की लंबाई आ गई एस। अब इसने बोला कि अगर ये चाप की लंबाई एस हो तो आपको ये सिद्ध करना है कि एस स्क्वायर जो होता है आपका वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप देखो एस का स्क्वायर करो, तो एस का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन में सी, ठीक है। अब देखो एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का मान यहाँ से रखो आप वापस से, तो देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या हुआ, 1 प्लस में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा ये 1 प्लस में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन में सी। अब इस सी स्क्वायर को अंदर भेज दो, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन में सी, ठीक है। ये माइनस आएगा ना, इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1 बनेगा ना, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस 1, ठीक है। और अब इसकी मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर। अब देखो दी समीकरण के पास जाओ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और देखो समीकरण 1 क्या बोलती है, समीकरण 1 क्या बोलती है, देखो ये किसका मान है, y का मान, देखो y का मान क्या है, c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में c, ठीक है। तो ये y का मान यहाँ रखेंगे, तो क्या बनेगा एस स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था, ठीक है।